नमस्कार। एक बहुत ही प्रेरक कथा। एक गांव के लड़की वालों ने, विशेषकर लड़की के पिताजी ने वर पक्ष को, लड़के के पक्ष वालों को, उसके बस्ती को यह सूचना दे दी कि बारात के दिन केवल जुआ ही आएंगे, जवान आएंगे, बूढ़ा नहीं आएंगे। कोई बूढ़ों को आने की सख्त मनाही भेजी थी। यदि यह शर्त कबूल है तो बारात आओ और बेटी का मेरा ब्याह करके ले जाओ। गांव वालों की चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि अब यह कैसे होगा। तो गांव में एक बैठक हुई और तय पाया गया कि कोई बात नहीं है, बूढ़े न जाएंगे तो क्या है। अब वैसे भी बूढ़े बारात जाकर करते क्या हैं, डांस तो करते नहीं, नागिन डांस में तो भाग बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। और फिर खाने पीने के भी सामान आजकल वैसे होते हैं कि उन्हें छूते भी नहीं हैं। उनके लिए सादी रोटी बनाओ, फल लाओ, ये झमेले बहुत हैं। इसलिए बारात बूढ़ों को नहीं ले जाया जाएगा, किसी को भी। एक पूरे जुआओं के साथ बारात चली। जब यह बात दूल्हे के नाना को मालूम हुआ तो दूल्हे के नाना ने कहा कि देखो, ऐसा जुल्म मत करो, एक बूढ़ा को ले लो, कम से कम मुझे अपने साथ ले लो। जुआओं ने सोचा कि क्या हर्ज है, जब दूल्हा का नाना कहीं रहे हैं कि इनको ले लो, तो वो बक्से में बंद कर दो। और उनको एक बक्से में बंद करके ले जाया गया। बारात जब गांव के, लड़की के गांव के पास जनवासे में रुकी तो बजाबता लड़की वालों ने, लड़की वालों के संबंधियों ने बारात को निरीक्षण किया वर के परीक्षण के पहले कि कहीं कोई बूढ़ा तो नहीं आया हुआ है। देखा बारात में कोई बूढ़ा नहीं है। जब वे मुतमईन हो गए तब लड़की वालों ने एक शर्त रखा कि देखो भाई, अब बारात की आगे की प्रक्रिया, बारात मिलन द्वार पर आना, जयमाला इत्यादि तभी संभव हो सकेगा। हमारे गांव के बाहर एक नदी है जिसमें पानी बहती है, और उस नदी में तुमको शुद्ध दूध भर देना है। अर्थात नदी को दूध से भर देना है, शुद्ध दूध से भर देना है। नदी में दूध की धारा चले। बड़ी मुश्किल, यह संभव सा काम। तो जो संवाद लेकर के आया था लड़की के बाप की तरफ से, उसे बहुत तरह से समझाया गया कि देखो यार, शर्त बदलने बोलो। बोला नहीं नहीं, शर्त तो नहीं बदलेगा, शर्त यही रहेगा, और ये कबूल है तो आप नदी को दूध से भरिए और बारात चलिए मिलन के लिए, और वरना ये बारात वापस ले जाइए अपने गांव। बड़ी चिंता की बात थी। थोड़ी देर के बाद में निश्चित हुआ कि चलो, अब हार ही हैं, पराजय ही हैं, बारात वापस ले चलो। तो उस संवाद जो लेकर के आया था हर कार्य को कहा गया, ठीक है भाई, मैं हार गया, बारात वापस लौटती है। खंबा खूंटे कवड़ने लगा। तो किसी ने कहा कि अब जल ही रहे हैं तो कम से कम नाना जी को बक्से से तो निकाल दो, वो क्यों बंद है बेकार के, अब क्या औचित्य है उनके छुपे रहने का। बक्सा खोला गया, नाना जी निकले। बोले क्या हुआ? हुआ क्या? बारात वापस जा रही नाना जी। क्यों? ये शर्त ऐसे है। अच्छा, ऐसी शर्त है। तो बस इतनी सी बात के लिए कोई बारात वापस ले जाता है? इतनी सी बात? अब इतना दूध कहाँ से आया जाएगा? और वो भी शुद्ध दूध कैसे होगा? नदी में पानी है, पानी में जैसे ही ये दूध डालेंगे वो अशुद्ध हो जाएगा। बोले हाँ, तुम एक काम करो ना, वो जो संवाद लेकर के आया है वह कहाँ है? वो देखो, वो तो जा रहा है, उसको वापस लाओ। उसको वापस लाया गया। बूढ़ा नाना फिर बक्से में चले गए। लेकिन इस बार जुआओं को समझा दिया कि क्या अब कहना है उसे संवाद लेकर आए हुए हर कार्य से। तो उसने कहा, जुआओं ने, जो वर वाले थे, उसके जो मुखिया थे बारात के, उन्होंने कहा हाँ भाई तुम जाओ, लड़की के पिताजी से बोल दो कि हम दूध भर देते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। उनकी तो सभी शर्तों को मैं मान ही रहा हूँ, सिर्फ मेरी एक शर्त है, मैं दूध का इंतजाम कर दिया हूँ, नदी में दूध भर दूंगा। यह बातें बूढ़े ने बताया था, दूल्हे के नाना ने बताई थी यह बात। उसी बात को वो संवाद लाने वाले को बता रहा है, बारात का जो मुखिया है। भर दूंगा, लेकिन दुल्हन के पिता से कहो कि नदी का सारा पानी खाली करके रखे। अब
यह संवाद जब लड़की के पिताजी को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, मुस्कुराया, बोला हाँ ये शादी करने के लायक है। वह बस्ती, उस बस्ती के जुआ के साथ में कोई बूढ़ा अवश्य लाया है। इतनी शिष्टता उसने बरती है कि बगैर बूढ़े के बारात बेवकूफ़ों की तरह लेकर नहीं आया है। बूढ़े का अनुभव को उन्होंने नकारा नहीं है, इसलिए ऐसे बारात में के दूल्हे से विवाह करना गैर मुनासिब नहीं होगा और बेटी का विवाह वहाँ हो गया। आज के संदर्भ में कहें तो कथा थोड़ी सी ये और बनती है। एक रेलगाड़ी के ट्रेन के छोटे से कंपार्टमेंट में एक बूढ़ा बैठा हुआ था। उसके बाद अगले स्टेशन पर 7 लड़के चढ़ गए और ये 7 लड़के थे माने लड़के रहें तो लड़के रहेंगे। कभी बल्ब खोलें, कभी पंखा जो लगा हुआ है अब बल्ब खोल के फिर लगा दें, कुछ नहीं कर रहे थे, केवल इधर उधर हुड़कचू। कभी ट्रेन के डब्बे के पंखा को उल्टा घुमा रहे हैं, सीधा घुमा रहे हैं, स्विच दबा रहे हैं। फिर किसी की नज़र अचानक ट्रेन की जंजीर पर पड़ी। नीचे लिखा हुआ था कि जंजीर को खींच करके ट्रेन रोकी जा सकती है, लेकिन बेमतलब ट्रेन को रोकने पर 500 रुपये का जुर्माना आएगा। लेकिन लड़के तो लड़के थे, इनका जी मचल गया। वे लोग सोचने लगे क्यों नहीं ट्रेन का जंजीर खींचकर ट्रेन रोकने का मजा लें, लेकिन 500 रुपया देना होगा। तो 7 लड़कों ने किसी तरह से इंतजाम करके साथ जमा हो गया मिल करके। जब सबके पास, किसी के पास 100 रुपया नहीं था तो अधिक था, इन सब मिलाकर के 1200 रुपये जमा हो गए। और उन लड़कों के जो नेतृत्व कर रहे थे उस लड़के के जेब में वो रुपया रख दिया गया और उसके बाद ट्रेन की जंजीर खींचनी शुरू की। बूढ़े ने मना किया, अरे भैया क्यों ट्रेन की जंजीर खींच रहे हो, चेन काहे खींच रहे हो, ऐसे खींचोगे तो फिर गाड़ी रुक जाएगी। बोला चुप। बूढ़े को डांट दिया लड़कों ने। बल्कि उसमें से एक शरारती लड़का ने तो कहा कि बड़ी अच्छी बात है, ट्रेन रुकेगी, हमारे तो 1200 रुपये ऐसे ही बच जाएंगे। कहेंगे इस बूढ़े ने रोका है और हम लोग साथ हैं, साथ की बात मानेगी पुलिस, ये 7 की गवाही होगी, ये अकेले क्या कहेगा। बोला हाँ हाँ। तो हंसने लगे सभी और वो ट्रेन को खींच करके, ट्रेन की जंजीर को खींच करके ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन जब रुक गई तो उसके टेक्नीशियन आए, ड्राइवर आए, जो सब आए वो सब ठीक ठाक किया। लेकिन अधिकारी भी पहुंच गए जो ट्रेन के साथ चल रहे थे, टीटी इत्यादि वगैरह। गार्ड पूछा क्यों भाई जंजीर क्यों खींची, तो 7 ने कहा कि इसने इस बूढ़े ने खींचा है, मैंने कहा था कि मत खींचो मत खींचो। ओहो क्यों जी बाबा, हाँ ट्रेन मैंने ही रोकी। क्यों, ये 7 लड़के पिछले स्टेशन पर चढ़े और मेरे साथ अभद्रता करने लगे और मेरे कुर्ते से 1200 रुपये निकाल लिए, चोरी कर लिए। तो इस स्थिति में मैं क्या करता। और ये देखिए रुपये उसके पास है। एक लड़के को इंगित करके कहा जिनके पास रुपया था। पुलिस उन लोग के साथ थी, जो रेल में साथ साथ चलती है पुलिस, उसको चेक किया, 1200 रुपये निकल गया। ये 7 ही अपराधी हैं। इसलिए वो रुपया 1200 तो बूढ़े को मिल गया और बाकी 7 को कमर में रस्सी लगा करके उनके हाथ बांध कर अगला स्टेशन आया तो वहाँ उतार लिया गया। और उतरते वक्त वे बेचारा जा रहा था, बूढ़े के साथ खिड़की कैसे गुजरा तो बूढ़ा मुस्कुराते हुए अपनी उजली दाढ़ी पर हाथ फेरा। तात्पर्य यह है कि वृद्ध और सीनियर जितने भी हैं, बूढ़े हैं, उनके अनुभव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनका अनुभव और जुआ की शक्ति यदि मिल जाए तो समाज आगे बढ़ेगा, राष्ट्र की तरक्की होगी जब हम अनुभव और ऊर्जा को एक साथ मिलाकर चलेंगे। धन्यवाद। यह कहानी कैसी लगी आप अवश्य अपनी टिप्पणी दें, लाइक शेयर करें। नमस्कार।